भी बहुत बड़ा गुनाह है, ये कानूनन जुर्म है, लेकिन इनके ऊपर तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हमारे एक निहत्थे किसान को गोलियों से भून दिया, उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो किसान अपनी आवाज उठाने के लिए खनौरी बॉर्डर के ऊपर गए, उनके ऊपर जो आपने मुकदमे दर्ज करके और जेलों में ठूस दिया। तो आज का जो ये रोष मार्च है, पूरे जो किसानों की तरफ से सरकार को चेताने के लिए कि सरकार अपने जो तानाशाही रवैये को छोड़ दे, अन्यथा अब वो समय आ गया है जब इनको पलटी मरवानी चाहिए। ये कोई राजशाही नहीं है, लोकशाही है, और जनता अपने वोट के अधिकार से नेताओं को चुनती है और नेताओं को कुर्सी से नीचे भी गिराती है। आज का ये जो रोष मार्च हम लोग यहाँ से चलेंगे, ये हरियाणा सरकार का पुतला, सबसे आगे आगे पुतला लेके चलेंगे। उसके बाद ये बैनर होगा और बैनर के पीछे फिर जो अपनी मातृशक्ति, और उसके बाद जो है पूरे मेरे किसान साथी। रोड का जो बाईं तरफ, हम सब जो है बाईं तरफ चलेंगे रोड के ऊपर। पुलिस प्रशासन को बता दिया कि एक साइड का रोड बंद करवा दें, आप दाहिनी तरफ का रोड खुला रखें, लेकिन बाईं तरफ का रोड हम लोग जो है यहाँ से चल करके कोर्ट का जो चौराहा है, उस चौराहे के पास जाकर के इसका अंतिम संस्कार करेंगे। इसलिए कोई भी भाई किसी भी किस्म का कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे अनुशासन भंग हो। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ, हमारे किसान साथियों का जिंदाबाद, हमारे किसान मजदूर का जिंदाबाद, इसके नारे लगेंगे और इस तरीके से जो ये मार्च होगा। हम लोग जब यहाँ से चल करके जितना टाइम हमें लगता है, अगर किसी साथी को चलने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, तो हम यहाँ गाड़ी भी एक दो जो है पीछे पीछे चलाएंगे, उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक प्रोग्राम आपको बताना था कि आज का क्या प्रोग्राम है। आप सब आए यहाँ पर, मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अभी मास्टर के सम्मानित कैप्टन भूपेंद्र जी, कैप्टन वेद प्रकाश, हमारी बहनें और अलग अलग संगठनों से आए हुए किसान मजदूर साथियों, सबसे पहले तो ये बात मुख्य रूप से कि सरकार ने सिद्धांतिक नुकसान कर गया। सरकारें सड़क बनाती सुनी भी है और देखी भी है, लेकिन सड़क खोदी हुई कदे नहीं सुनी थी पहला। और सड़क पे दीवार बनाना सरकारों का काम नहीं है, ये रास्ता रोकना सरासर नाजायज है। और ना केवल रास्ता रोका, हमारे किसानों पर लाठी, गोली, अश्रु गैस और केमिकल मिलाकर पानी छिड़किया, जिससे खुजली की बीमारी हो जाती है। ये सरासर सरकार की गंभीर गलती है। और इसलिए अपन किसान अलग अलग संगठनों के भले ही हों, लेकिन हमारी साझी विरासत है और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे मुद्दे एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा काम एक है। क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मल्टी पार्टी सिस्टम भी है देश में। और जब पार्टियां मल्टी सिस्टम के तहत काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक है जितने भी देश में दुनिया में संगठन है, वो भी कोई एक नहीं है। किसानों का केवल एक संगठन ही 550 से ज़्यादा है। मजदूरों का एक संगठन नहीं है, पढ़े लिखे अध्यापकों का भी एक संगठन नहीं है। अलग अलग संगठन होना अपनी ताकत का बंटवारा तो है, लेकिन जो दिमागी समझ ठीक हो वो हमारा नुकसान नहीं करता, बल्कि कई बार हमें फायदा भी होता है। एक संगठन से नाराज हैं कुछ साथी, दूसरे के साथ लग जाएंगे, तीसरे के साथ लग जाएंगे, 10वें के साथ लग जाएंगे।
और सबको सक्रिय करना किसान संगठनों का काम है। हर किसान सक्रिय हो, हर मजदूर सक्रिय हो, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आज बहुत सारी बातें करने का समय नहीं है साथियों। सबसे पहले तो मैं इस बात की माफ़ी मांगता हूं कि हमें बहुत लेट हो गए, देर हो